हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप सबके साथ में। 6 डे लगा लीजिए आप लोग, पूरा कंप्लीट 6 डे हो गए एंड 7 डेज़ में आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी पूरा 1 वीक के बाद। तो वीडियो मैंने बहुत मतलब एकदम से नहीं बना पाया था, थोड़ा करके मैंने शूट किया है। कभी कुछ शूट किया, कभी कुछ शूट किया, तो ऐसे करके शूट किया और आप सबके साथ में आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो विद बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे, उनको मैं फैला रही थी। तो ये मैंने नाइट में वॉश करके रखे थे, और फिर सुबह में जब पानी आता है ना तो उसमें मैं जल्दी जल्दी से निकाल देती हूँ। मतलब मशीन के चक्कर जो है रात में लगा देती थी, और सुबह में मैं जो पानी आता था ना जिस दिन, उस दिन मैं जल्दी जल्दी से धो देती थी, ताकि मुझे ज़्यादा दुखी ना होना पड़े। क्योंकि मैं है ना, अगर मैं कपड़ों में लग गई तो फिर जो गेस्ट वगैरह आते हैं ना घर में बहुत सारे, उनको संभालने में दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला, मतलब वैसे ही मैं करती भी थी और हमेशा। और ये दरी वगैरह सब मैंने धो दिए थे, जो हमारे मतलब जो पूजा पाठ वगैरह में जो कपड़े लगे थे, या फिर जो दरी वगैरह जो बिछाई गई थी, सब मैंने वॉश करके रख दिया। कंबल वगैरह सब जो था, जितने भी मतलब यूज़ हुए थे, सब धो दिया है। जिसको बोलते हैं ना सूतक जो लगा था उसको, उसमें सब कुछ साफ़ सुथरा करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान का जो कर्तव्य है वो तो वो निभाता ही है, पर अपना इंसान जब जाता है तो उसमें क्या छूत होते, क्या छूत होता है, मुझे तो नहीं समझ में आया आज तक। और ना ही मैं इन सब चीज़ों पे यकीन करती हूँ, पर जैसा जिसने जो बताया उस तरीके से मैं करती हूँ। यक्षु उठो बेटा, यक्षु उठो बेटा, चल स्कूल जाना ना, उठो। इसको तो अभी और नींद आ रही है। उठो, 6 बज गए, थोड़ी देर खेल लो। बोल गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो अभी यक्षु उठ गया है सो के, और चाय वगैरह पी ली है, और अब मैं इसको जा रही नहलाने। फिर करेंगे इसको स्कूल के लिए रेडी, है ना, स्कूल जाना ना। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, और जस्ट सो के उठने के बाद फेस कितना भारी भारी सा लगता है। मेरा वैसे भी थकान की वजह से नींद वगैरह पूरी नहीं होती ना, तो उस वजह से भी हो रखा है, और एकदम से पूरा शरीर भी बहुत ज़्यादा पेन करता है, बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही है आजकल जो चल रहा है, उसकी वजह से वीडियो वगैरह मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं स्टार्ट, है ना। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं इसको नहलाने आती हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी करूँगी, फिर लगूँगी अपने घर के काम में। सो गाइस, यहाँ पे मैं यक्षु को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी, और ये क्लिप मेरा उस दिन के बाद का है, मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद का है, और सेम ड्रेस है। बस ये है, हमने इसमें पजामा वगैरह थोड़ा डिफरेंट है, और ड्रेस मेरा जो है वो सेम है। और ज़्यादातर जो है मुझे सुबह सुबह में जो काम करने पड़ रहे थे ना, मतलब इस बीच में इतनी थक गई थी, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना, कि मुझसे ना, अगर मैं उठ जाती हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठ जाती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता है। और ये सारे काम जो थे, मुझे मतलब कि मैं पहली बार मैंने इतना सारा किया था, और इस तरीके से जो जो सिचुएशन थी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, पर ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी कि इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करना, कैसे क्या करना, घर के काम करने, ये सब कुछ जो है फ़र्स्ट टाइम था। और मतलब करना भी था, और नहीं भी ऐसा हो जा रहा था कि बस नहीं नहीं, फिर भी करना पड़ रहा था, क्योंकि लोग जो है हमारे घर, मतलब इससे पहले मेरे जेठ जी भी एक्सपायर हुए थे, लेकिन उनके टाइम पे काम इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो जवान मौत थी। और इसमें ये था कि दादी जो है हमारी बहुत साल पुरानी थी, बहुत लोग जानते थे उनको, तो वो सारे मतलब कि पूरे तो गांव के लोग आते थे, फिर उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे लोग थे, तो वो सब आते थे। तो इस वजह से ना मुझे, मतलब कि मैं सोचती थी कि वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरा वीडियो बन ही नहीं पाता था कि मैं काम करूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ो ना यार, काम तो हमारा सारा टाइम का नहीं है, पर हाँ जो हमारा जो ब्लॉग्स वगैरह है, इसको तो मुझे सारे टाइम बनाना ही बनाना है। तो अगर ये अभी नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, माँ ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, कि अपना आशीर्वाद जो है वो मेरे पर छोड़ कर गई होगी, तभी मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है उनके लिए, उनके नाम के लिए मैं कर रही हूँ। तो कहते हैं ना कि भगवान हर काम के लिए एक स्पेशल इंसान को चुनता है, तो शायद मेरी दादी ने मुझे चुना था इस काम के लिए, और उनके जो शुद्ध काम जितने भी थे वो सब मेरे हाथ से हुए। और
जो भवन वगैरह होता है, जो भी सारा काम जो होते हैं वो सब में मेरा हाथ लगा। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि माँ का ही आशीर्वाद था मेरे सर पे। जो लोग बोलते थे ना कि मतलब तू क्या है, तुझे क्या देकर जाएगी दादी को, तू दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती है। पर मुझे नहीं पता था कि ये ऊपर वाले ने मुझे उनकी सेवा के लिए ही चुना था मुझे, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया था, वो मुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। मेरे ताऊ जी के घर पे रहती थी, कभी इतना लगाव नहीं था। फिर भी लास्ट टाइम पे जब थी तो वो मेरे घर पे आई, मुझे सेवा करने का मौका दिया ऊपर वाले ने। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि इनको दिखाई नहीं देता तो हम इनका काम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो मेरे मन में ये कभी भी नहीं था। मैं अगर खाना भी खा रही होती थी ना और मेरी दादी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं अपने खाने की थाली को वहीं पे छोड़ देती थी कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अपना खाना खाऊंगी। नहीं, मैंने मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को इनके ये कोई भी इंसान मुझे ना ये ना बोल सके कि तूने दादी की सेवा नहीं की। तो बस यही था मेरे मन में और कुछ भी नहीं था। मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और उनका आशीर्वाद रहा तो शायद मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाऊँगी उनकी आशीर्वाद और दुआओं की वजह से। तो मैंने जितने भी काम थे उनको पूरी श्रद्धा से किया है, मतलब जैसा जो जो लोग बताते जा रहे थे मैंने वही सब किया। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि पोता बहू जिसको बोलते हैं वो मैं अकेली हूँ, नहीं। मेरे घर में और भी 2 पोता बहू हैं, पर करने का अधिकार जो था वो उन्होंने मुझे दिया था। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्या सौभाग्य हो सकता है कि दादी परदादी का जो आपको आशीर्वाद मिले। तो बस यही है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि दादी मुझे इतना आशीर्वाद देकर जाएँ कि मैं जो काम कर रही हूँ इसमें मुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मतलब मेरी मेहनत जो है वो मेरी सफल हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उनके आशीर्वाद में सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए कि वो मुझे अपनी किसी अच्छे काम के लिए चुने और जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं सक्सेस होना चाहती हूँ, जिस काम में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ उसमें उनका आशीर्वाद रहे, मैं जल्दी जल्दी से ग्रो करूँ। तो मेरा तो बस यही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ भगवान आप मुझे ना सिर्फ इतना दे दो, जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना इसमें आप मेरा साथ दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस मेरी दुआ हर किसी से मेरी दुआ यही रहती है कि मुझे आशीर्वाद भी दो ना, तो यही आशीर्वाद दो कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ ये मेरी सफल हो जाए। यहाँ पे ना मैं जब काम कर रही थी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए। तो मैं सुबह की रोटियां सेक रही थी, तो मम्मी बोली कि कोई आया है उनके लिए चाय बना दो। तो मैं यहाँ पर साथ साथ में रोटियां भी बनाने लग रही हूँ और चाय भी बन जाएगी। तो ज़्यादातर काम जो थे वो मेरे इसी तरीके से चलते थे, जैसे मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ ना, कि एक काम मैंने ख़त्म किया, फिर एक काम में लग गई, दूसरा काम ख़त्म किया, फिर दूसरे में लग गई। तो ऐसा ही रहता था। कई बार तो ऐसा रहता था कि मतलब 20-20, 25-25 लोग आ जाते थे और उनके लिए खाना बनाना और चाय पानी नाश्ता वगैरह ये सब करवाना। तो अकेली थी और सब कभी कभी तो घबरा भी जाती थी कि भाई ये सब मैं कैसे करूँगी। बट हाँ, मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया सब कुछ, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे नहीं समझ में, मैं अभी तो मैं थोड़ा ये है कि काम में मैं थक गई, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। लेकिन उस दौरान जो भी वो 10-12 दिन जो थे ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरे शरीर में कोई कमी है या मुझसे ये काम नहीं होगा। कहते हैं ना ऑटोमेटिकली शरीर में जान आ जाती है, तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा था। और मैं बस करती गई खुद को, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बीमार पड़ूंगी या नहीं पड़ूंगी। बस मैं अपने काम में लगी रही। यहाँ पे ना हमारा सारा काम जो था वो हो गया था और पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में इन लोगों ने बोला कि जो सफाई है वो करनी है। तो मैंने कहा ठीक है कर लूँगी, लेकिन एकदम से नहीं होगी, मैं धीरे धीरे करूँगी। तो जिस दिन पूजा हुई थी उसके अगले दिन मैंने सिर्फ इतना ही किया था, जो झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है ना, सिर्फ यही किया था। और बाकी के कंबल वगैरह मैंने पहले वॉश कर लिए थे, कुछ कुछ मैंने बाद में वॉश किए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। तो एकदम से होता है ना, जब हम करते करते थक जाते हैं तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो मेरे साथ भी अभी फ़िलहाल में ऐसा ही कुछ है कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा थक गया है कि मैं सिर्फ अगर रोटी बना लेती हूँ ना, तो झाड़ू लगाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं झाड़ू लगाऊँ या ना लगाऊँ।
पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन जो है अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी इसको मैंने डीप क्लीन नहीं किया, डीप क्लीन करना पड़ेगा, सारा सामान हटा हटा के। जो बर्तन वगैरह डेली यूज़ होते हैं वो मैंने धो दिए थे, डब्बे जो डेली यूज़ होते हैं वो मैंने साफ़ कर लिए थे। जो एक्स्ट्रा वाले रहते हैं ना, वो अभी मैं थोड़ा ठीक सी हो जाऊँगी ना, उसके बाद में मैं करूँगी, करना तो है ही। अगर मैं दिवाली का सोचूंगी तो दिवाली में तो अभी पड़े हैं 3-4 महीने, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी बीच में कभी कर दूँगी, और उसके साथ साथ में ये जो मैंने किचन में पन्नी वगैरह लगाई है ये सब हटाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। और जो किचन का कूड़ा रहता है ना, वो मैं सामने प्लॉट में डाल देती हूँ। वो एक तरीके से ना खाद का भी काम करता है, जैसे बेल वगैरह बोते हैं ना, तोरी वगैरह, तो उसमें वो हो जाता है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मम्मी पिला रही हैं गायों को पानी, और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो यकसु मासी जी आए स्कूल से और मुझसे बोलते हैं, मम्मा मुझे तो बनाना शेक पीना है, क्योंकि ऐसा होता है ना 13वीं में जो लोग आते हैं ना, हमारे मतलब हमने सिर्फ 13वीं नहीं की थी, जो 17वीं वगैरह होती है ना, वो सारी हमने एक साथ में ही कर दी। तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, और ऐसा कहते हैं ना, जो सूतक लगता है, जो खोलते हैं, जैसे मतलब त्योहार वगैरह मनाना हो, कोई शादी करनी हो, तो इसके बाद में हम लोग जो है वो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसमें फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो ये काफ़ी सारे रखे हुए थे। यकसु बोला, मम्मी मुझे बनाना बना के शेक दे दो। तो मैंने कहा चलो, नहाने तो जा ही रही थी, उससे पहले मैंने इसको शेक बना के दे दिया। और मतलब काम करते करते ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है, जैसे 2-3 तो मुझे बज ही जाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे नहाने की तैयारी, और सर पे कपड़ा रखे रखे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब बाल हमेशा खिंचते रहते हैं, पसीने से मेरा सर हमेशा भरा रहता है। तो धोने में भी बिल्कुल वो नहीं हो रहा था ना, जैसे 10-12 दिन तो धोया भी नहीं जाता, बहुत जगह पे धो लेते हैं। तो मैंने तो धो लिया था, मतलब जैसे बाल वगैरह जो सिराए जाते हैं, जो फूल वगैरह, उसके बाद में मैंने धो लिया था, क्योंकि सबने ही धो लिया था, तो फिर मैंने भी धो लिया। और उसके बाद में फिर 13वीं वाले दिन धोया था, फिर एक बार और बीच में धुल गया, मतलब 2-3 बार हो गए। और अब वीडियो मुझे शायद ये मंडे ट्यूसडे को अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन हो ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, कर ही नहीं पाई कुछ भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:45 और मैं अभी नहाई हूँ। यकसु स्कूल से आ गया था, तो इसको सुला दिया मैंने, और उसके बाद में फिर मैं नहाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बिज़ी रूटीन था ये 10-12 दिन, जब से हमारी दादी जी गई थी, जब से बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो गया था। और परसों हमने संडे को जो क्रियाकार्य जो होता है 13वीं वगैरह, वो सारा हो गया था। तो 2-3 दिन थोड़ा साफ़ सफाई में बिज़ी थी, और मैं सोचती थी कि ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे काम मुझे खुद से ही करने हैं। साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ मुझे खुद से ही करना था, और वीडियो वगैरह शूट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम करना था। और फिर बहुत मतलब तैयारी हर चीज़ की करनी होती है, तो जो एक अकेला इंसान होता है वही समझ सकता है कि हाँ कैसे किस तरीके से क्या करते हैं। तो आज सारा काम जो है, मतलब आज तो मंगलवार है, कल हाँ मंडे था, तो सारा काम मतलब जो साफ़ सफाई का जो पहले किया वो सारा। फिर ये मेरी थोड़ी आँख लाल लाल सी हो गई, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, दिन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। रात में वही 11-11:30 बजे के बाद सोती हूँ, फिर सुबह 6-5, 5:30-6 बजे उठ जाओ, तो इसीलिए फिर नींद पूरी नहीं हो पा रही थी मेरी। तो आज सारा काम जो है वो हमारा हो गया है। चूड़ी वगैरह भी बदल दी हैं, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, जो सूतक लगता है ना, तो वो सारा हमने साफ़ सफाई सारी कर ली है सारे घर में। मतलब हवन होने के बाद फिर दोबारा से सारी सफाई होती है, तो वो सब हो गया था। चूड़ी वगैरह सबकी बदल गई, मेरी, मम्मी की, चाची ताए वगैरह सबकी जो था, सबको बोल दिया था भाई बदल लेना अपनी चूड़ी, क्योंकि हुआ तो हमारे ही घर में था, तो हमारे घर में ज़्यादा तो था, और बाकी के तो उनके सारे ही बच्चे हैं, तो सबको ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी। और आज जो है श्रृंगार वगैरह भी होगा, तो मैं वो बाद में करूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से मतलब एकदम फेस अजीब अजीब सा लग रहा था, और चूड़ी मुझे मिली नहीं, तो मैंने यही पहन ली। और यकसु बोला, मम्मा ये अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए देखते हैं, बाद में चेंज करवाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए यही काम चलाऊँ मैंने ले ली है, और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम को।